Our film starts in the Mahabharata and it ends in 2898. That's the title of the film. It's called Kalki 2898 AD. So it spans that 6,000 year sort of distance in time. तो भाई लोग, प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की 2898 AD को लेकर काफी कमाल के अपडेट आए हैं। जैसे कि खुद इसके डायरेक्टर ने इसकी टाइमलाइन कहां से कहां तक जुड़ी होगी इसके बारे में बताया है। वहीं पे ऐसे भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई बड़े सुपरस्टार्स के कैमियो देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से डायरेक्टर ने एक इवेंट में इस फिल्म को लेकर अपना विजन बताया था, अगर वो सही रहा तो कल की 2898 AD इंडियन सिनेमा में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो फिर चलो इससे जुड़े सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और डायरेक्टर ने जो टाइमलाइन बताई है उससे इसकी कहानी कैसी होगी उस पर डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टीजर पर आते हैं। क्योंकि मूवी की रिलीज डेट 9 मई है तो अब फिल्म को आने में बहुत कम टाइम बचा है और सच कहूं तो टीजर डालने के लिए ये बिल्कुल सही मुहूर्त है। और भाई लोग, हमारे बहुत ही खुफिया सूत्रों की माने तो टीजर को 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसकी चौड़ाई लंबाई 1 मिनट 23 सेकेंड होने वाली है। हालांकि मुझे इस चीज पर भरोसा नहीं है क्योंकि अक्सर खुद मेकर्स हमें टीजर ट्रेलर की एक डेट देकर उस पर रिलीज नहीं कर पाते हैं। सोचो, ये तो ऑफिशियल कंफर्म भी नहीं है। बात तो सही है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है साथियों। इंटरनेट पर यह भी चर्चा चल रही है कि इस फिल्म में प्रभास हमें 10 डिफरेंट लुक में नजर आएंगे, जिसमें वो कृष्णा के अलग अलग युग के अवतारों में होंगे। वही भी इसमें कई बड़े स्टार्स के कैमियोज भी होने वाले हैं। अब खबर तो ऐसी है कि इसमें टोटल 15 कैमियोज होंगे, लेकिन हम इतना ज्यादा ना फेंकते हुए लिमिट में बात करते हुए सीधा 7 चिरंजीवियों के कैमियो पे आते हैं। अब क्या है कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो कली और कल्कि का फ्यूचर वॉर होने वाला है उसमें ये 7 चिरंजीवी भी कल्कि का साथ देने वाले हैं। वैसे यार, ऐसे ही लिखते लिखते मैं सोच रहा हूँ कि अगर खुद भगवान को भी कली से लड़ने के लिए 7 बाहुबली महाबली चिरंजीवियों की सहायता लेनी पड़ेगी तो सोचो कली कितना ज्यादा पावरफुल होगा। खैर, मुद्दे की बात ये है कि इस फिल्म में हमें वो 7 चिरंजीवी दिख सकते हैं। और बड़े पप्पू पंचर वाले की रिपोर्ट के मुताबिक वो रोल बड़े बड़े एक्टर्स प्ले कर रहे हैं। जैसे जूनियर NTR हमें परशुराम के रोल में दिखेंगे, जिन्हें वाकई में परशुराम का क्रोधित और बॉडी बिल्डिंग वाला रोल प्ले करते हुए मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद कृपाचार्य को सुपरस्टार नानी प्ले करेंगे, देवरकुंडा राजा बलि को दुलकर सलमान विभीषण को और अपने भलाल देव यानी दगुपति हनुमान का रोल प्ले करेंगे, जो कि अगेन मुझे एक्साइटेड करता है। लेकिन इन सबसे हट के अपडेट ये भी है कि अपने सुपर टैलेंटेड डायरेक्टर SS राजा मौली भी चिरंजीवी वेद व्यास का रोल प्ले कर रहे हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं मतलब कोई बोलने वाला नहीं है तो कुछ भी डाल दोगे क्या यार? तो भाई लोग, ये खबरें हकीकत है या फिर फसाना ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने खुद इस फिल्म की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि इसकी टाइमलाइन महाभारत से शुरू होगी, तो बेटा लोग, इन कैमियो के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर मेरे हिसाब से पहले ही पार्ट में सारे कैमियोज या फिर सभी चिरंजीवियों को हमें नहीं दिखाया जाएगा। अब ये तो पक्का है कि 7 चिरंजीवी दिखेंगे ही, क्योंकि कली और कल्कि का बैटल है जो इन 7 चिरंजीवियों के बिना पूरा नहीं हो सकता। और दूसरा, हमें कल्कि की ग्लिम्स जो आई थी उसमें साक्षात अश्वत्थामा को पहले ही दिखा दिया गया है। पर मेरे हिसाब से इसके हर पार्ट में सिचुएशन के हिसाब से ही इन सबको हमारे सामने रखा जाएगा। अगर सिर्फ एक पार्ट बन रहा है तो सभी इसी में दिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्ट बन रहे हैं तो इनके रोल को डिवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल इंटरनेट पर ये बातें चल रही है कि कल्कि के 9 पार्ट्स आने वाले हैं, जिस पर मुझे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट आएंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं। पर अगर उससे ज्यादा भी आते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है। बस मेकर्स को पता होना चाहिए कि वो क्या बना रहे हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल की एक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फ्यूचर फिल्म होने वाली है और अभी मेकर्स ने इस फिल्म के एक गाने का अनाउंसमेंट किया है। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इस जॉनरा की फिल्म में गाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं ये गाने की अनाउंसमेंट देख के तो भाई डर गया था कि कई साला हमको एक और गणपत देखने को ना मिले। पर देखते हैं ये क्या करते हैं। ओके, तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम फिल्म की कहानी कैसी होगी इसका अंदाजा लगाए तो मेरे खुरापाती दिमाग के हिसाब से फिल्म महाभारत काल से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें महाभारत के युद्ध को अश्वत्थामा के नजरिए से दिखाया जाएगा। अब देखो, अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा के रोल में कास्ट करने का यही रीजन हो सकता है। उनकी वॉइस और उनका ऑरा इतना ज्यादा दमदार है कि वो जब स्टोरी टेलिंग करते हैं
तो अपने आप से उस पर विश्वास होने लगता है। और इसी लॉजिक पर मेरी ऐसी थ्योरी है, जो कि पूरी तरह गलत भी हो सकती है, कि अश्वत्थामा हमें महाभारत से लेकर 2898 AD तक की कहानी बताएगा कि कैसे उसे अपनी गलतियों की वजह से श्राप मिला और कैसे कली ने अपना अस्तित्व इतने लंबे समय तक टिकाए रखा। अब फिल्मों की कहानी कितनी और कैसी होगी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब तक हम ये नहीं जानते कि इसके कितने पार्ट होने वाले हैं। पर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे कि बाहुबली लेकर आई थी। बाहुबली ने न सिर्फ तेलुगु सिनेमा को बल्कि पूरे साउथ सिनेमा को पैन इंडिया फिल्म रिलीज करने के लिए रास्ते बना दिए थे, जिसकी वजह से कई अच्छी फिल्में हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिला। और कंपटीशन सेम लेवल पर होने की वजह से एक साल तक बॉलीवुड की फिल्में नहीं चली थी, इनकी पूरी वाट लग गई थी। वो तो SRK ने बचा लिया, वरना इनके लग गए थे। और सेम इसी तरह से कल्कि भी एक ऐसे जॉनरा में है जिसको इंडियन सिनेमा कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और सच कहूं तो हमारे इंडियन सिनेमा में लव और एक्शन के सिवा कोई दूसरी फिल्में बनती ही नहीं है, और साला बनती भी है तो गणपत जैसी टट्टी बनती है, जिन्हें देखने के बाद ऑडियंस नॉर्मल फिल्में भी थिएटर जाकर ना देखे। और इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल्कि का एक अच्छी फिल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये चल सके और ऑडियंस को भी पता चले कि लव और एक्शन के अलावा भी दूसरे जॉनराज है भाई। और ऐसे मेकर्स को भी मोटिवेशन मिले जो पैसों के लिए नहीं बल्कि ऑनेस्टली ऑडियंस के लिए कुछ करना चाहते हो, जैसे तुम्बाड़ के मेकर्स, जिन्हें कांतारा की सक्सेस देखकर तुम्बाड़ 2 बनाने का मोटिवेशन मिला है। और सच कहूं तो हमें ऐसे मेकर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो बार बार कुछ नया करना चाहते हैं, नए नए जॉनरास को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने पैशन के लिए फिल्में बनाते हैं, पब्लिक के लिए कंटेंट बनाने की सोचते हैं। और ना बहनचोद रोहित शेट्टी जैसे मेकर्स तो पैसों के चक्कर में कक्का सिनेमा को डुबा देते। खैर भावनाओं में ज्यादा नहीं बहते, वरना और लोगों के नाम भी खामखा लेने पड़ेंगे। सुबह लोग मैं कल की 2898 AD के लिए एक्साइटेड हूँ, और आई होप कि ये मेरी उम्मीद पर खरा उतरेगी। बाकी अगर इसने उम्मीद तोड़ भी दी तो कोई बात नहीं, अब हमें आदत सी हो गई है। तो तुम्हारे कल की से क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो मैंने रणवीर सिंह एज अ शक्तिमान सही है या फिर नहीं, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, उसे भी एक बार जरूर देख लेना। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो बाय बाय।